तो सबसे पहले हम किसी भी पेशेंट को आरामदायक चेयर पर बिठाते हैं। किस पर बैठाते हैं? आरामदायक चेयर। खड़े खड़े नहीं ले लेना है ना, ठीक है। कहाँ बैठाएंगे? आरामदायक। लेकिन जो चल के आए उसी को आरामदायक चेयर पर बिठाना, ठीक है। और जो ऑलरेडी एकदम उसका चल रहा है उसको भाई बताए तुमने आरामदायक चेयर, बेचारा का सांस नहीं फूल रहा है, उसको आरामदायक चेयर बैठाएंगे। ऐसे मत, ठीक है। जो लेटा हुआ है उसको लेटे लेटे ही लेना है, ठीक है। ओके, बाकी ऐसा सब बुक में लिखा होगा ना, आरामदायक चेयर बैठा, लेकिन उनको बताना चाहिए कि जो ऑलरेडी सूते अवस्था में है उसको भी आरामदायक नहीं बैठा, ठीक। तो चलिए एक काम कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है समझिए। सबसे पहले आपको बांधना है किसको? कौन सा केट? बोलो ना, रस्सी बांध दे, उसके लिए बांधने का कुछ तो होगा ना, इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्यूनिकेट में बांधते हैं। किसमें बांधते हैं? ट्यूनिकेट। कहीं को भी बांध दोगे क्या? नहीं। तो कहाँ बांधते हैं सर? यहाँ नहीं बोलना है, ठीक है। कहाँ बांध, पेपर में लिखोगे कि ट्यूनिकेट में यहाँ बांधते हैं, ठीक है। तो आर्म में बांधते हैं, लेकिन कैसे बांधते हैं ये भी सुनो, ठीक है। ये जो आपका जॉइंट दिख रहा है, ठीक, हिया से लगभग 2.5 से 3 इंच ऊपर। कितना इंच ऊपर? 2.5 से 3 इंच। अब देखो कोई पेशेंट आए तो नापने मत लग जाना है, एक एवरेज आपको दिखाना है, ठीक ठीक। यहाँ से 2.5 से 3 इंच ऊपर आपको किस में बांधना है? ट्यूनिकेट। कौन सा केट? ट्यूनिकेट। बांध दिए। अब बांधने के बाद आप तभी बांधोगे जब आपके पास सामग्री उपस्थित हो। बांधने के बाद अरे बॉटल सिरिंज, अरे मोबाइल, समझ में? ये बांधने का भी जो टेक्निक होता है, एक टाइम टेबल है ना भाई। ज्यादा में एकदम कटकटाक बांध दिए, ठीक, इधर से ब्लड है हमें चालू कर दे, गड़बड़ा नहीं जाएगा, गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो आप जब आपके पास सब चीज है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध, तब बांधेंगे। बांधने के बाद आपको पहले फील करना है वेंस को। किसको? वेंस को। जैसे आप फील कर लिए, सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरे को यहाँ से निकालना है, ठीक है, तब आपको क्या करना है सुनो, ठीक। एक होता है या फिर मेथेनॉल या फिर स्प्रिट। ये जो होता है क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल। जो वहाँ के बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको वहाँ से रिमूव करो। कैसे रिमूव करो? चलो निकलो, ऐसे नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे आप कॉटन लिए, ठीक है, ऐसे पकड़ोगे और ऐसे करके इसको एक राउंड में रिमूव करना है, ठीक। ये केवल प्रोटोकॉल में बता रहा हूँ, राउंड में उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। क्यों ऐसे किया जाता है? ताकि एकदम चुनराक निकल जाए, ठीक। और ऐसे, लेकिन जनरली आप जहां भी देखेंगे ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपने को रिमूव करके ऐसे निकाला जाता है। ओके, जैसे आप ऐसे किए, दोबारा टच नहीं कर रहे, ये प्रोटोकॉल में प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग है। उसके बाद भी कई बार छूट के देखेंगे, एक बार दो बार करके एक बार में निकालना, पता चले गड़बड़ा जाएगा। प्रोटोकॉल में ऐसे याद रखें, ठीक। कहीं भाई कोई डॉक्टर का निकालना है, उसको सब कहानी पता है, लेकिन कोई भी आदमी को निकालोगे तो कहानी नहीं पता कि उसका छू लो, समझ में आ। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत आपको ध्यान देना। क्यों ऐसा दोबारा टच नहीं करना है सर? क्योंकि दोबारा से आ जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ को आप रिमूव करके निकालें, ठीक। उसके बाद आप फील कर चुके हैं ना, दोबारा फील नहीं करेंगे। उसके बाद आप इंजेक्ट करें। तो एक कौन सा वेन होता है जिस पर हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक। तो समझो, एक बार मैं गया हुआ था एक तो पैथोलॉजी। कहाँ गया हुआ? पैथोलॉजी, ठीक। जब पैथोलॉजी में गया, मेरा दोस्त और उसकी एक जो थी महिला मित्र, ठीक, उसकी महिला मित्र भी थी साथ में, ठीक। तो अब जानते हो महिला मित्र लोगों का थोड़ा सा साथ में रहे तो ज्यादा थोड़ा देख रहे ना भैया, नहीं देखेंगे, हाँ। अब एक ना बहुत ज्यादा नाटक कर रही, आँखी कान मुंह ना ऐसा हो रही थी। मैं देखा उसका पल्स वल्स, मैं बोला, मैं क्या बोला उसको? सेव ए बेबी। क्या बोला? सेव ए बेबी, सेव ए बेबी,
मतलब सुरक्षित है वे, ऐसे करना है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? सेफ ए वे। यहीं से मैं डिस्कवर कर लिया वेल्स का जानकारी, उसको बोला जरूर, लेकिन मेरे माइंड में तुरंत क्लिक किया कि जब कहीं ऐसा मौका मिले तो मैं इस ट्रिक को वहां पे यूज करूंगा। क्योंकि देखो आपको मैं बता दूंगा ना, सिफेलिक, बेसिलिक और एंटीक्यूबिटल वेन, आप बका जाएंगे अब ये सिफेलिक इधर होता है कि इधर होता है। ठीक है, कितनों प्रैक्टिकली कर रहा, ठीक है, मैं 5 दिन बाद मैं कहता खुद भूल जाता हूं, समझ में आ रहा तो गड़बड़ा जाता, इसलिए आपको सिस्टमेटिक समझ। चलिए, तो इसमें से सबसे जो बुजुर्ग आदमी कौन है इसमें? ये है ना भाई, ठीक है। किसी को भी आपको बताना है सबसे स्ट्रांग बुजुर्ग कौन है, यही चीज, ठीक है, मतलब सबसे मेन हम इसी को मानेंगे, ठीक। और सबसे एकदम चिंगरी कौन है? ठीक है, मतलब एकदम एक लड़का है अभी, और ये क्या है उसका पेरेंट्स है। तो बता, पहले जब जनगणना में गिनती होगा तो ये लड़का लोगों से पहले चालू होगा कि बड़े लोगों से होगा? बड़े लोगों से होगा। तो चलो समझो, ठीक, याद रखना है ना, भूलना मत, बिगड़ भुलाता है, बता रहा हूँ सिफेलिक किधर होता है कि बेसिलिक किधर होता है। इसलिए पहले कौन सा मैं बताया, क्या ट्रिक याद रखना है? सेफ ए बे। तो देखो इधर से चालू कर रहा हूं, इधर से चालू करूं तो इधर से इधर करूं तो एक होगा, ठीक है। अब इधर का बोलो तो इधर का बोलो, ठीक। तो सेफ से इसको याद रखना है सिफेलिक वेन। ये जो इधर दिखता होगा आपको जी, इधर से वेन दिखता है ना, तो ए वाला वेन क्या है? सिफेलिक वेन। कौन सा फेलिक? सिफेलिक। ओके, अब समझिए, ये जो सेंटर में जो वेन होता है इसे बोला जाता है एंटी क्यूबिटल वेन। क्या बोला जाता है? याद रखना है, जब आपको एंटी क्यूबिटल वेन फील हो रहा है या एंटी क्यूबिटल वेन दिख रहा है तो सबसे बेस्ट अगर सैंपल कलेक्शन के लिए कोई वेन है तो कौन सा है? एंटी क्यूबिटल वेन। ओके, जो कि सेंटर में होता है, से ए बे। अब ये जो बे वाला जो है ये साइड, ये लिटिल फिंगर वाला, ठीक है, इसे बोला जाता है बेसिलिक वेन। क्या बोला जाता है? बेसिलिक वेन। तो समझिए, नहीं ओके है। चलिए, तीनों में याद हो गया क्या? चलो बोलो तो, सबसे बेस्ट ब्लड कलेक्शन के लिए वेन, अगर एंटी क्यूबिटल नहीं फील हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको याद रखना है फिर किसमें आप जाएंगे तो हिया जाए। अब ये कौन सा वेन है? अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो किसमें जाएंगे? ओके है, यहाँ पे जो लेते हैं ये उसका वेन है। ओके, समझ में? ठीक, अब देखो कभी भी सैंपल लेंगे आप किसी का या लेते देखेंगे, ठीक, वहीं पे तुरंत आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कौन सा वेन से ले रहा है, ठीक। वहां पे सीधा नाम लेंगे, अरे वाह, अरे आप तो सीधा वेन से ले रहे हैं, या फिर कभी पूछ, ठीक, कौन से वेन से ले रहे हैं, तो आप लोगों को बार बार वो चीज रिमाइंड होना चाहिए, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो ये चीज एकदम कंफर्म होना चाहिए। ओके है, ठीक। तो चलिए, अब जो है आप जो है इस टूर्निकेट को क्या कर दिए हैं? बांध दिए। कितना ऊपर बांधेंगे? 3 और कब तक बांधेंगे? सुनो, ठीक, याद रखना है आपको, ये नहीं कि भाई ऐसे बांध के चलेगा इधर उधर, नहीं, यार बांधने के बाद विकट टाइम तक उसे खोजा खाजी नहीं करना है। कई लोग 1-1 घंटा तक खोल देते, बांधा इधर का हाथ जो है पैरालाइज होने के लिए ज्यादा देर तक बांध लोगे तो आदमी का हाथ काम करना बंद दे देगा, ठीक। याद रखना है आपको, टूर्निकेट को हमेशा 1 मिनट से ज्यादा नहीं बांधते, ठीक। कितना नहीं बांधना है? 1 मिनट से ज्यादा, मतलब 60 सेकंड के अंदर आपको रिमूव करना है उसे। ओके, सबसे बेस्ट वेन उसके बाद वो नहीं मिला तो, और उसके बाद वो भी नहीं मिला तो, ओके है। चलिए, अब बांध के आपको सिरिंज और नीडल की सहायता से फील कर लिए थे, पहले से इंजेक्ट किए, निकाले, ठीक। अब जैसे निकालते हैं तो ये भी याद रखना है कि वायल्स में कैसे उसको ऐड किया जाता है, ठीक। तो देखो इधर सिरिंज, एक सिरिंज मान लो, ठीक, ऐसे करके मैंने निकाल के रख दिया,
ठीक, अब ये भी याद रखिएगा, निकालने के बाद उसमें जो केप जो लगाएंगे, तो केप लगाते टाइम ये अगर आपका केप है तो आपका हाथ इधर होना चाहिए पीछे, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुरू निकालोगे तो पहले तो ऐसे ऐसे चलेगा, निकालने के बाद ऐसे ऐसे होता है ना भाई, भी कट होगा, ठीक, ऐसे ऐसे करते करते खाट मार होगा, ठीक। इसलिए ये जो हाथ है पीछे होना चाहिए, कैप के पीछे, और उसके बाद आप इंजेक्ट करें, ठीक। जैसे इंजेक्ट किए उसके बाद आपको उस सैंपल को लेना है किसमें, वायल्स में, ठीक। तो वायल्स जो है कैसे कैसे वायल्स, एक नाम सुने होंगे आप, एंटीकोगुलेंट, सुने हैं, एंटीकोगुलेंट वायल, एक होता है प्लेन वायल, ठीक। सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें हमने बताया कि सबसे पहले आपको इस ट्यूनिकेट को कितना इंच ऊपर बांधना है, यहाँ से 3 इंच, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम देख लिए तो कितना इंच ऊपर बांध देते हैं, 3। ये जो ट्यूनिकेट है इसको हमेशा 3 इंच ऊपर बांधना चाहिए, ठीक है। ये तब तक बांधा रहना चाहिए, ध्यान रहना है कि जब सैंपल कलेक्शन के 1 मिनट के अंदर इसे क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। तो चलिए ये जो है हमारा सीरीज, इसे जैसे ही हम ओपन करते हैं ये 1 यूज्ड होता है, ओके। इसे 2-3 बार नीचे करके ना, ऊपर करके नहीं, कई बार ऐसे करके फाट ले चरंग देता है, इसलिए नीचे करके इसको पुश करना है, ठीक है। जैसे पुश किए उसके बाद ये जो है हमारा स्प्रिट कॉटन है, इसमें हम ऐसे राउंड करके पहले हम देख लेते हैं कि वेल कहाँ पे हमको दिख गया है। ये जो सेंटर है इसे क्या बोला जाता है, एंटीक्यूबिटल, इसे बोला जाता है सिफेलिक, इसे बोला जाता है बेसिक, ठीक है। तो इसे जो है राउंड करके हमको क्या कर देना है, क्लीन करना है, ताकि यहाँ से बैक्टीरिया क्या हो सके, रिमूव हो सके। उसके बाद हमें सैंपल कलेक्शन करना है, ठीक है। तो हम एंटीक्यूबिटल वेन से सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक। ये जैसे हम इसमें इंजेक्ट करेंगे है और हम इसे क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, देखिए ब्लड आ रहा है आसानी से, ठीक है, ओके। ये जैसे ब्लड आ जाए हमको तुरंत टूर्निकेट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और इस पर कॉटन लगा के इसे निकाल देना है, और पेशेंट से कहेंगे मुट्ठी खोल लीजिए और इसे मुड़वा देंगे, ठीक है, ओके है, ठीक। अब जैसे ये सैंपल कलेक्शन हो गया तो इसे हमें वायल में लेना है, ठीक। तो वायल में लेने के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो ये जो वायल है इसमें आपको ये जो वाल है इसके ट्यूब के वाल में आपको पुश करना है ऐसे स्टेप पर, अगर बीच में करेंगे तो कई बार ऐसे प्रेशर से वो बाहर आ जाता है, ओके। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे लेने के बाद इसको 10 से 12 बार, ये नियम है ना, प्रोटोकॉल है, ठीक है, 10 to 12 टाइम इसे क्या करना है, मिक्स करना है प्रॉपरली, ऐसे ऐसे नहीं कर देना है, अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो हीमोलाइज हो जाए, इसलिए इसे क्या करेंगे, प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम नाम लेबल करेंगे, एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे और डेट लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।